तो क्या आपको सीए में यूएसए क्लास 12th करते से ही इमीडिएटली परस्यू करना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना चाहिए और ग्रेजुएशन करते समय सेकेंड या थर्ड ईयर के अंदर इस कोर्स को परस्यू करना चाहिए? आज इस वीडियो के अंदर इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सीए में यूएसए हमें कब परस्यू करना शुरू करना चाहिए, एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा गया है और ये सवाल बहुत लॉजिकल है क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है। जब आप जॉब के लिए, अपनी करियर की शुरुआत करने के लिए जाते हैं तो आपने क्वालिफिकेशन कितनी जल्दी हासिल की है ये भी मैटर करता है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं 5 ऐसे कारण कि क्यों सीए में यूएसए 12th के इमीडिएटली बाद आपको शुरू कर देना चाहिए, मैं आपको पहले ये तो बता दूं ब्रीफ में कि सीए में यूएसए असल में है क्या। सीए में यूएसए एक मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया के अंदर तो इसके जॉब्स हैं ही, साथ में 100+ कंट्रीज के अंदर आप इस क्वालिफिकेशन के बाद जॉब के लिए जा सकते हैं। इसको क्लियर करने में 8 से 10 महीने का समय लगता है। एंड यस, दिस इज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब सीए में यूएसए 2025 के अंदर इसके बारे में पूरी जो डिटेल्स हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा और वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको रीजंस बताता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ सीए में यूएसए आपको जल्दी शुरुआत करना चाहिए क्लास 12 के इमीडिएटली बाद। सो रीजन नंबर 1 इज हैबिट, यानी कि हमारी पढ़ने की आदत। देखिए, ये बात बहुत क्लियर है कि जब आप छुट्टियों में होते हैं और उसके बाद फाइनली आपके सेशंस अभी तक शुरू होते हैं तो पढ़ने की आदत हमारी चली जाती है और जितनी शिद्दत से आप अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे, आप इमीडिएटली छुट्टियों से आने के बाद उतनी ही शिद्दत से अपने नए क्लासेस की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। एंड सेम रीज़न यही अप्लाई होता है। अब 12th के बाद तो कोई क्लास है नहीं, 12th के बाद तो कॉलेज है। अब 12th के बाद कॉलेज शुरू होने में काफ़ी समय होता है, 3-4 महीने, 5 महीने का हमको समय लग जाता है और जुलाई में फाइनली जाकर के कहीं पे सेशन की शुरुआत होती है। अब इस गैप के अंदर अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपकी पढ़ाई की आदत जो है धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाती है। अब अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो बीकॉम में जब आप एंटर कर भी जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई का कोई खास लेवल होता नहीं है और अगर आप पहले साल या दूसरे साल का इंतज़ार करते हैं उसके बाद सीए में यूएसए शुरू करने जाएंगे तो आपके लिए पढ़ाई को शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा, आपका फोकस ही नहीं लगेगा पढ़ाई के अंदर क्योंकि आपकी पढ़ाई की आदत बिल्कुल छूट चुकी होगी। बिकॉज बीकॉम के एग्ज़ाम्स इतने आसान होते हैं कि हार्डली 1 महीने की पढ़ाई के अंदर आप पूरे साल का कोर्स ख़त्म कर सकते हैं और इसलिए 12th के इमीडिएटली बाद पढ़ाई का फोकस आपका मेंटेन रहे, थोड़ा बहुत आराम कर लें, बट इमीडिएटली उसके बाद सीए में यूएसए की शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। जितना वेट करेंगे उतना आपको नए सिरे से शुरुआत करने में दिक्कत होगी और ऐसा मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो लेट शुरू करते हैं, हाँ, उन्हें दिक्कत आती है पढ़ाई में। फिलहाल दूसरी बात करते हैं कि सीए में यूएसए अगर आप जल्दी पढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कोर्स ड्यूरेशन कम है तो ये जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और ये आपको मौका देता है फर्दर स्टडीज़, यानी कि सीए में यूएसए के बाद और कुछ भी आपको परस्यू करना है वो करने का आपको मौका मिलता है। बट अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर वेस्ट कर देते हैं, फाइनल ईयर में सीए में यूएसए करते हैं तो वो मौका जो है आपको नहीं मिलता है। भाई फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि नहीं मैं बीबीए के बाद और सीए में यूएसए के बाद एमबीए भी कर लूँ और अच्छे कॉलेज में आप जाना चाहते हैं कैट की प्रिपरेशन वगैरह करके, तो इट मेक सेंस कि फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर सीए में यूएसए निपटा लिया हमने, हमारे हाथ में एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ गई और उसके बाद 2 साल या 1.5 साल जितना भी आपको प्रिपरेशन करनी है कैट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आपने सोच रखा है कि नहीं मैं सीएफए या एसीसीए जैसा कोई कोर्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। और या फिर अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं करनी तो 2 साल आपके पास होते हैं अपने स्किल सेट्स के ऊपर काम करने के लिए। सीए में यूएसए ग्रेजुएशन और स्किल सेट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है उसके अंदर सैलरी भी बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले अच्छी मिलती है क्योंकि आपने यहाँ स्किल सेट भी डेवलप कर लिए हैं और ये मौका तब मिलता है आपको जब आप टाइमली अपनी सीए में यूएसए की क्वालिफिकेशन को हासिल कर लेते हैं। चलो जी, बात करते हैं तीसरा रीज़न कि क्यों सीए में यूएसए आपको फटाफट कर लेना चाहिए और वो है क्लैरिटी। बट बिफोर वी टॉक अबाउट क्लैरिटी, अगर आप इस चैनल के ऊपर कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं, इसी तरह से आसान तरीके से करियर के बारे में जानना चाहते हैं, अनबायस्ड व्यू चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्लैरिटी से मेरा क्या मतलब है? देखिए, जैसा मैंने आपको बोला, एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है।
कई बार क्लास 12th करने के बाद हमें क्लैरिटी नहीं होती भी किस फील्ड में हमको जाना है। कई लोग सीए में जाना चाहते हैं, कई लोग सोच रहे होते हैं सीएस में जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी हमने फाइनेंस में जाना है, हमें पता नहीं किस में जाना है और इस कन्फ्यूजन में ना काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। कई लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर उनको जाकर के क्लियर होता है कि हमें क्या करना है। इस केस के अंदर भी सीएमए यूएसए एक बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है। देखिए सीएमए यूएसए के सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। बट फिलहाल आपको इतना तो मैं बता दूंगा कि सीएमए यूएसए के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह और इंटरनल कंट्रोल वगैरह भी पढ़ते हैं, यानी कि कई सारी चीज़ों के बारे में आपको पार्ट 1 के अंदर नॉलेज होती है। वैसे ही पार्ट 2 जब आप पढ़ाई करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस कैसे करने हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो एमबीए के अंदर पढ़ाया जाता है वो आप पूरी तरह से पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी आप कैपिटल अप्रेजल और कई सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जिससे आपको और चीज़ों का यानी फाइनेंस की फील्ड का भी एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। जिसके बाद आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपने किस फील्ड में जाना है, हमने अकाउंटिंग में जाना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाना है या फाइनेंस फील्ड के अंदर जाना है, राइट। तो आप एक कोर्स में घुस करके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसे क्लियर भी कर लेते हो, आपके हाथ में भी कुछ आ जाता है और आपको क्लैरिटी भी मिल जाती है कि आगे हमें किस फील्ड के अंदर जाना है। आई थिंक दिस इज अ विन विन सिचुएशन। बट यहाँ तक नहीं रुकते, कुछ और कारण देता हूँ मैं आपको। चौथा कारण है कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस तो हमको तभी आता है जब हमारे हाथ में कुछ आ जाता है, व्हेन वी एक्चुअली अचीव समथिंग, राइट। मैंने जैसे बताया सीएमए यूएसए शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, 8 से 10 महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है और लेवल आसान नहीं है, मॉडरेटली डिफिकल्ट है। आप मेहनत करते हैं और इस कोर्स को जब आप क्लियर कर लेते हैं तो एक तरह का सेटिस्फैक्शन, एक तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, जिसके बाद आप बड़े चैलेंजेस ले सकते हैं। कोई बड़ा कोर्स करना है, कोई टफ कोर्स करना है, कैट प्रिपेयर करना है, सीएफए करना है, कोई बड़ा कोर्स करना चाहते हैं, बड़ा चैलेंज पकड़ना चाहते हैं, अब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेहनत करके क्लियर कर ली है, तो हम डेफिनेटली बड़ी क्वालिफिकेशन भी परस्यू कर सकते हैं। और इस कॉन्फिडेंस की कोई कीमत नहीं होती बॉस, है ना। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फैक्टर है और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कॉन्फिडेंस गेन करते हुए। इनिशियली वो सोचते थे हमने सीएफए करना है या हमने कैट करना है या फिर कुछ और करना है, बट उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता था, उन्हें डर लगता था कि हम करें और फेल ना हो जाए कहीं। उन्होंने सीएमए यूएसए की शुरुआत करी और फिर जब उन्होंने सीएमए यूएसए क्लियर कर लिया, देन दे थॉट कि नाउ वी कैन डू एनीथिंग। और ऐसा मैंने एक पॉडकास्ट भी किया है, एक लिंक मैं आपको डाल दूंगा, जिसके अंदर सीएमए यूएसए करने के बाद उन्होंने सीएफए की शुरुआत करी एंड अपडेट ये है कि लेवल 2 तक वो क्लियर कर चुके हैं, बट वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, विच इज पॉइंट नंबर 5, और वो है कि भाई आप जल्दी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए ग्रेजुएशन के साथ सीएमए यूएसए कर लेना, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर लेना, तो ग्रेजुएशन के साथ आप अपनी जॉब की शुरुआत भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले अपने जॉब की शुरुआत कर देते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ कि स्किल्स के ऊपर तगड़े तरीके से आप काम कर लो, ग्रेजुएट बनो और उसके बाद जॉब के लिए जाओ। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म क्वालिफिकेशन है, जल्दी खत्म हो जाती है, तो आप इसके बाद अपनी करियर की शुरुआत एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जल्दी कर सकते हो। अब आप वीडियो के इस पॉइंट तक आ ही गए हो तो क्यों ना आपको एक बोनस बेनिफिट भी सीएमए यूएसए का मैं जल्दी शुरू करने का बता दूं। और वो बोनस बेनिफिट ये है कि भाई सीएमए यूएसए के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्टूडेंट रूट। अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान सीएमए यूएसए की शुरुआत करते हैं तो जो आपको सीएमए यूएसए का इंस्टीट्यूट है IMA, इनको जो फीस देनी होती है इसके अंदर तकरीबन 50,000 के आसपास आपके पैसे बच जाते हैं। खर्चा कम होता है, 50,000 कम नहीं होते। ये पैसा आप बचा सकते हैं अगर आप जल्दी सीएमए यूएसए की शुरुआत करते हैं। एक बात और बताता हूँ, अगर आप 18 कॉमर्स अकेडमी पे इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं तो IMA की फीस के अंदर आपको और डिस्काउंट मिलेगा। हाल फिलहाल में हॉक एक स्टडी मटेरियल की पब्लिशर है जिनके साथ हमारा टाई अप हुआ है, और इसके बाद वी कैन गिव आवर स्टूडेंट्स फर्दर डिस्काउंट्स ऑन IMA फीस। अब अगर आप सीएमए यूएसए परस्यू करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस एंड अंडरस्टैंड कि कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है। फिलहाल हमारी वीडियो को फटाफट से करते हैं कंक्लूड। तो हाँ, रिवॉर्डिंग तो होगा सीएमए यूएसए को जल्दी शुरू करना, बट अगर आप बीकॉम के सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में, और अब फाइनली आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी भी आपके लिए देर नहीं हुई है, अभी भी आप सीएमए यूएसए शुरू कर सकते हो। जब तक फाइनल ईयर का हम एग्जाम नहीं देते तब तक हम स्टूडेंट रूट में होते हैं और इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं।
आई एम 100% श्योर इस जर्नी को आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके कुछ सवाल होंगे, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, अपने सवाल आप पूछना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से और सीरियस हैं तो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, यू कैन गिव मी अ कॉल और व्हाट्सएप कर दें इस नंबर के ऊपर, और आने वाली बैचेस की डिटेल्स और कोर्स की डिटेल्स जान सकते हैं। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।